हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सागर और महासागर। तो इस बुक में जो भी सागर और महासागर से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी के सभी कवर करेंगे और काफ़ी बारीकी से मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो के एंड में आपको 10 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, तो आपका रिविजन्स भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, टॉपिक का नाम है सागर और महासागर और इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया गया, लेकिन जो भी दिए गए इस बुक में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। तो मैं थोड़ा सा खींचकर बड़ा करने की कोशिश करूँगा, तो बस आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग का जलमंडल का विस्तार है, यानी 3/4 जो वो जलमंडल का विस्तार है, लगभग कह सकते हैं 71%। ठीक है, 71%। कभी कभी ये पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार कितना या फिर महासागरों से ढका हुआ है, तो लगभग हम कह सकते हैं 61%, यानी 60.7%, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का लगभग 81%, यानी 80.9% भाग जो है वो महासागरों से ढका हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं। और कुल इस तरह से देखें तो संपूर्ण पृथ्वी का 3/4। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि महासागरीय जल की 2 महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं, तो एक तो होता है तापमान और दूसरा होता है लवणता। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जबकि सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा वीवीआई है, अच्छे से याद रखिएगा कि विश्व का सबसे जो गहरा गर्त है यानी कि खाई है वो कौन सा है, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि कितनी गहराई है, तो 11,022 मीटर। ठीक है, 11,022 मीटर के करीब ये होता है, तो इसको याद रखना है। क्लियर। अब पूछा जाता है कि महासागर की जो गहराई होती है वो औसतन गहराई होती है वो कितनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। महासागरों की औसतन जो गहराई होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 3800 मीटर। ठीक है, 3800 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है। देखिए यहाँ पे बात झील की, जबकि इसका नाम सागर लगा हुआ है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है, इसका जो भी क्षेत्रफल है यानी जो कैस्पियन सागर है, इसका क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, जिस वजह से इसका आकार सागर की तरह होने की वजह से झील का नाम ना दे करके इसको सागर कहा जाता है, कैस्पियन सागर। क्लियर। और हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि विश्व के जितने भी झील हैं उन सभी झीलों में जो भी पानी है, जल है, उनका लगभग हम कह सकते हैं 40 से 44% जल सिर्फ और सिर्फ अकेले कैस्पियन सागर में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ये बड़ा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश अपनी सीमा को साझा करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, तो मैं आपको इसको बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा, मैप के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैस्पियन सागर से कुल 5 देश अपनी सीमा को साझा करते हैं और उन 5 देशों का नाम है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए ये वर्ल्ड मैप है और हम यहाँ पर अगर देखें देशों की सीमा, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुल 5 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है कैस्पियन सागर। तो देखिए ये कैस्पियन सागर है हमारा। ठीक है, कैस्पियन सागर। और इसके सीमावर्ती अगर हम देशों की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान देख सकते हैं पहला, कजाकिस्तान देख सकते हैं, रसिया देख सकते हैं यानी रूस हो गया, अजरबैजान देख सकते हैं चौथा हो गया, और 5वां के रूप में ईरान को देख सकते हैं। तो इन 5 देशों के नाम आपको इसी तरह से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हिमानी यानी कि ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड होता है जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। मलकक्का जो है वो कह सकते हैं कि सुमात्रा और मलेशिया को पृथक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको देखना है, एल नीनो। ठीक है, एल नीनो और एक होता है ला नीनो। एल नीनो से अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की धारा है, तो ध्यान रखिएगा एल नीनो एक प्रकार की गर्म जल धारा है। ठीक है, और ये पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। जबकि ला नीनो की बात करें तो ला नीनो एक प्रकार की शीतल धारा है और इसकी उत्पत्ति भी पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। क्लियर। तो इतना आपको ध्यान रखना है एल नीनो और ला नीनो से। नॉट की बात करें तो ये समुद्री जहाज़ों और वायुयानों की गति को मापने की इकाई होती है, नॉट। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र के पानी का एक भाग जो मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी के कारण आंशिक या फिर पूर्ण रूप से अलग होता है, जिसको कहते हैं लैंगून। ठीक है, लैंगून। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। लैंगून झील की अगर हम बात करें तो भारत में लैंगून झील का उदाहरण के रूप में हम महाराष्ट्र का लोनार झील को समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरमुंडा ट्रायंगल।
तो बरमुंडा जो त्रिकोण है वो कहाँ पे स्थित होता है, तो इसको याद रखिएगा कि पश्चिमी उत्तर अटलांटिक सागर में स्थित होता है बरमुंडा ट्रायंगल। इसको मैं मैप के थ्रू अभी आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि हवाई जो द्वीप समूह है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इन दोनों को मैप में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात किया था कि बरमुंडा ट्रायंगल जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको मैप के थ्रू बताया गया कि बरमुंडा ट्रायंगल जो है ये कुछ इस तरह से है। और मैंने देखा था कि फ्रेंड्स इसके बारे में ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अटलांटिक महासागर में, तो ये पड़ता है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर डायरेक्शन देखें तो ये क्या पश्चिमी उत्तर कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर अटलांटिक महासागर में ये पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है बरमुंडा ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग हवाई द्वीप समूह के बारे में। देखिए ये हमारा हवाई द्वीप समूह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। एक तरफ कह सकते हैं अटलांटिक महासागर है और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें हवाई कहाँ पे पड़ता है, हवाई आपका कुछ यहाँ पे है। ठीक है, हवाई द्वीप समूह जिसको हाईलाइटेड करके बड़े में दिखाया गया, हवाई द्वीप समूह टोटल आपका ये दिख रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि हवाई जो द्वीप समूह है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो बिल्कुल सही है कि ये आपका टोटल जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में आप यहाँ पे देखिए जब बीचों बीच से ये इक्वेटर होकर के गुजर रहा है तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो ये हवाई पड़ता कहाँ पे, तो हवाई कह सकते हैं कि ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि पनामा जो नहर है वो किन दो सागरों को अलग करता है। तो देखिए पनामा जो आपका कह सकते हैं कि पनामा नहर इसी में पड़ता है, इसके बीच। तो ये आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करता है, जो कि हम आगे भी देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के पश्चिमी घाट के साथ स्थित समुद्र का नाम जो वो अरब सागर है। बिल्कुल सही है कि जो अरब सागर है वो कह सकते हैं इधर आपका पड़ता है पश्चिमी घाट के साथ। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाल भित्तियाँ उपनिवेशी समुद्र छोटे जानवरों द्वारा बनाया गया कैल्शियम कार्बोनेट का अंतर्जलीय ढांचा होता है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रवाल भित्ति का नाम पे आपने सुना होगा। तो ये प्रवाल भित्ति क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ हम वो लोगों ने देखा था कि प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर पनामा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। तो चलिए हम इन दोनों को चीज़ों को देख लेते हैं मैप पे। तो फ्रेंड्स आपने समुद्र में देखा होगा इस तरह की चीज़ों को, यही होता है प्रवाल भित्तियाँ। ठीक है, प्रवाल भित्ति जिसको कोरल रीफ इंग्लिश में कहते हैं। तो आपने डेफिनेटली इस टाइप की पिक्चर को देखा होगा समुद्र में, तो यही होता है प्रवाल भित्ति। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करने वाले थे कि जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ता है। तो देखिए पनामा कैनल की बात करें तो ये कुछ यहाँ पर पड़ता है, और ये हमारा जो पड़ता है वो कह सकते हैं अटलांटिक महासागर है। जबकि नीचे अगर हम बात करें तो ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। तो ये किनको जोड़ रहा है, तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। उसी तरह से एक और मैप यहाँ पे मैंने लगा रखा, आप इसको भी देख लेते हैं। देखिए एक तरफ है अटलांटिक ओशियन और दूसरी तरफ है पैसिफिक ओशियन, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्थित है आपका पनामा कैनाल। पनामा कैनाल से संबंधित एक पॉइंट्स आपको समझना है। जब ये पनामा कैनाल नहीं था तो जब ये व्यापार हुआ करता था, अगर मान लीजिए कि कोई सामान यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाना होता था तो क्या करना पड़ता था, जहाज़ों को बहुत लंबा टर्निंग लेना पड़ता था, पूरे दक्षिण अमेरिका को कवर करते हुए जाना पड़ता था यहाँ पे। तब जाकर के बाद में ये हमारा कैनाल जो बना पनामा नहर, तो उसके बीच हमारा व्यापार करना काफ़ी सुविधा हो गया। इसी बीच से नहर चली जाती थी, तो काफ़ी जबकि टाइम की बचत हुई और बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि खंबात की खाड़ी में ज्वारीय शक्ति को काम में लाने की अत्यधिक संभावना है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, खंबात की खाड़ी आपको पता है कहाँ पे पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव जो है आर्कटिक महासागर में पड़ता है, और आर्कटिक महासागर जो कि कह सकते हैं दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जबकि सबसे बड़ा हम लोगों ने देखा था पैसिफिक ओशियन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो ये आपको याद रखना है रॉबर्ट पेरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। क्लियर। अगला पॉइंट से कि महासागरों में जो तापमान होता है वो बढ़ती गहराई के साथ घटता है। अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि महासागर की अगर गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो तापमान जो है वो घटता जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट से कि पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जानते हैं। तो एक पॉइंट सबको याद रखना है कि पेरुवियन धारा ही जो कि हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानी जाती है। हिंद महासागर और लाल सागर जो है वो बाब अल मंडब के संकीर्ण जल मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाब अल जो मंडब है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हिंद महासागर और लाल सागर। और अगला पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा VVI है,
हॉर्मुज जल संधि जो वो किन को अलग करता है या फिर किन दो देशों के साथ ये जुड़ा हुआ है? तो हॉर्मुज जो वो ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम इसको मैप में देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हॉर्मुज जो जल संधि है वो कह सकते हैं ईरान और यूएई को जोड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको मैप इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मैप से देखने के बाद थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली याद हो ही जाता है, आपके माइंड में वो थोड़ा ज़्यादा समय तक रहता है। तो और आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए आप मैप का सहारा ज़रूर लिया करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिब्राल्टर जल जो संधि होता है, जिब्राल्टर जल संधि, वो यूरोप और अफ्रीका को पृथक करता है। कभी कभी ऐसे ना पूछ करके कभी कभी पूछा जाता है कि किन दो देशों को अलग करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। ठीक है, स्पेन और मोरक्को को। और एक पॉइंट्स में आपको और बता दूं कि जिब्राल्टर जो जल संधि है, जिब्राल्टर को हम लोग भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जानते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर। और अगर हम बात करेंगे जिब्राल्टर जो जल संधि है वो किसको किसको अलग करता है, अकॉर्डिंग टू अगर हम सागर की बात करें तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये अलग करता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये अलग करता है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि क्यूरोसियो की धारा जो प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। क्यूरोसियो की जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि फॉकलैंड की जलधारा की बात को ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। उसी तरह से इसमें और पॉइंट्स दिया गया, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो बहुत बार रिपीट होते रहता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि अलगुहास, ठीक है, अलगुहास धारा है हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा, और ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव जो महासागर सबसे कम गहरा है। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर जो कि सबसे कम गहरा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फैदोमीटर का उपयोग जो हम लोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, और फैदम जो होता है वो गहराई मापने की इकाई है, और एक फैदम बराबर कितना होता है? तो फीट में पूछे तो 6 फीट और मीटर में पूछे तो कह सकते हैं 1.828 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सुनामी एक प्रकार का समुद्री लहर है, और सुनामी कह सकते हैं जो समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी के नाम से जाना जाता है। और सुनामी उत्पन्न होने का जो कारण होता है वो समुद्र की सतहों पर भूकंप का आना, ये प्रमुख कारण इसका माना जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि नॉटिकल जो मील होता है समुद्री दूरी को मापने की इकाई होती है। नौ संचालकों द्वारा इसका प्रयोग समुद्री दूरी को मापने में किया जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक मील क्या होता है? एक मील जो होता है वो लगभग हम 1600 मीटर के नाम से जानते हैं, जबकि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1609.34 मीटर ये होता है। तो अब हम लोगों ने जो भी चीज़ें को देखा, अब उसके बारे में 10 MCQ देख लेते हैं, ताकि आपका एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाए। जो भी आपने चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में देखा वो आपका एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एल नीनो किस प्रकार की धारा है? एल नीनो किस प्रकार की धारा है? तो हम लोगों ने बात किया था कि एल नीनो जो होता है वो गर्म धारा है, जबकि ला नीनो शीतल धारा है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, गर्म धारा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त जो कि किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, खाई है। तो बताइए कि किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? मैप्स के साथ मैंने आपको बताया था कि हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, देखे थे ना, उत्तरी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महासागरों में तापमान जो होता है वो बढ़ती गहराई के साथ क्या होता है? महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ क्या होगा? तो बढ़ती गहराई के साथ तापमान घटता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? यानी किन देशों को अलग करती है हॉर्मुज जल संधि? तो हम लोगों ने देखा था हॉर्मुज जल संधि मैप के साथ, देखा था ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरोसियो की जलधारा किस प्रकार की जलधारा? क्यूरोसियो की जलधारा बताइए किस प्रकार की जलधारा? तो प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्म जलधारा। नेक्स्ट वन की उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा रॉबर्ट पीरे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिब्राल्टर जल संधि किसको पृथक करता है? जिब्राल्टर जल संधि जो है, जिसको हम लोग भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जानते हैं,
भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं स्पेन और मोरक्को यानी कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। चलिए अगला आप क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में हम लोग कैस्पियन सागर को जानते हैं, जबकि इसका नाम सागर सिर्फ और सिर्फ इसके बड़े क्षेत्रफल के अनुसार रखा गया, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो हम लोगों ने देखा था कैस्पियन सागर से लगने वाले 5 देशों के नाम कौन कौन से थे। तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। यानी हम लोगों ने इराक के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।